बेग को धारण मत करिए। इसी तरीके से जिरम्बा की बात करो तो अभी देखो बहुत सही चीजें बात किया। सबसे पहले हमने बात किया अपान वायु मतलब फार्टिंग जिसका बेग रोकते हैं। सेकंड हमने पुरुष का स्टूल के बेग को धारण किया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हमने बताया। फिर हमने यूरिन का प्रेशर जो है उसको होल्ड किया, आपको उसको बताया। एंड फोर्थ इज दैट इज जिरम्बा, जमाई आ रही है, आप उस बेग को रोकते हैं। डॉक्टर विवेक सोनी सर नमस्ते। तो जिम्बा का बेग जो रोकते हैं तो उसकी वजह से आपकी ईएनटी वाली जितनी प्रॉब्लम होती है, हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है ऊर्ध्वजत्रुगत जो भी बीमार होते हैं, बीमारियां होती हैं, उन सारी के लिए आपका यामिंग को रोकना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और सोचो यामिंग मेजॉरिटी लोग रोकते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर क्या है, मन्या। मन्या मीन्स आपका गर्दन जो है, वैसे तो यहाँ पर जो सिराएं हैं उनका नाम है मन्या, बट सिंपल लैंग्वेज में आप लेमैन की लैंग्वेज में समझ लो कि आपके नेक रीजन में जो भी है, गल स्तंभ है, यहाँ पर नेक में स्टिफनेस वगैरह फील वगैरह होती है, कुछ लोग के साथ में ऐसा रहता है, या सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम जिन लोग को होती है उनको अपने अंदर झांक कर देखिएगा। क्या आदत है जमाई उमाई आती रहती तो रोकते रहते हो, क्योंकि हमें बड़ा अलर्ट दिखना है, हमें बड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखना है, हमें सारी चीजें देखनी है, तो हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मन्या गलग्राम सिरोविकारा, या अगर आपको सर दर्द की बहुत तकलीफ रहती है या सर में कुछ और भी परेशानियां बार बार हो रही हैं, तो वहां पर हमें नोटिस करने की जरूरत है कि क्या हम यामिंग या जमाई के बेग को रोकते हैं। जिम्बो अपघात, आपकी जो जिम्बा है वो मतलब उसके जमाई के बेग को रुका है, उपघात किया है, उस चीज को आपने डिस्टॉर्ट किया है, तो उसके लिए उपघात वर्ड यूज होता है। फिर श्रोत्र मतलब जो है आपके कान में भी अगर प्रॉब्लम, कुछ लोग को ईयर वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर भी समझने की जरूरत है कि आपका जिम्बा का बेग रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कोई आपके पास ईयर का पेशेंट आता है तो तुरंत उससे पूछिए कि यामिंग के बेग को रोकते हो। आनन, अगर फेस में कोई तकलीफ हो रही है, जैसे आजकल फेशियल पैरालिसिस वगैरह के पेशेंट आते हैं, या कुछ और भी अगर फेस में किसी और भी तरह का विकार आ रहा है, तो सिंपल सा, क्योंकि ये शास्त्र जब कर रहा है तो आपको क्रिस्टल क्लियर पूछना है। घ्राण, अगर नोज में कोई प्रॉब्लम है, मैंने शुरुआत में ही कहा है, ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट में कोई भी तकलीफ हो रही है तो यामिंग के बारे में आपको पेशेंट से पूछना ही पूछना है। और साथ में आईज में भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो भी पूछेंगे, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो कहता है ऊर्ध्व चतुर्गत, मतलब जो ये आपकी कॉलर बोन है या क्लेविकल, जिसको हम लोग अपने साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इस कॉलर बोन से ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कॉलर बोन से ऊपर आपका मुंह भी आता है, आपकी नोज भी आती है, आपकी आईज भी आती हैं, आपका ईयर भी आता है, आपका सर भी आता है, आपके फेस में कुछ भी आजकल झाइयाँ वगैरह, व्यंग वगैरह, इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो एक वजह आपकी यामिंग हो सकती है, जो कि हमें बहुत छोटी सी नजर आती है, बट बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों को होल्ड करते हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ, शास्त्र हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा है। और चरक ने इसके लिए भी बिनाम वर्ड यूज किया, तो बिनाम अभी यूरिन के बेग में भी था और साथ में जिन्बा के बेग में था। तो ये सब सारी वजहें होती हैं अगर आप यामिंग या जमाई के बेग को रोकते हो। बेवजह तो कोई नहीं जमाता है अलग से, मतलब फोर्सफुली तो कुछ ही चीजें होती हैं जिनको हम बेवजह निकालते हैं। बेवजह निकालने में मेजॉरिटी लोग यूरिन के सामने पॉटी के साथ इस तरह के ज्यादा कार्यक्रम करते हैं। यूरिन तो जब आता है जब तभी निकालते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी ईएनटी वाइज कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कॉलर बोन के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो नोटिस करिए कहीं तो आप जमाई के बेग को रोक तो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में शास्त्रकारों ने कहा। अब उसी तरीके